एक तरफ तो आजादी के बाद भारत ने तिरंगा लहराया था, गांधी जी की अहिंसा की हर जगह बातें हो रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि कश्मीर को जबरदस्ती ले लेंगे। और भाई ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी, एक प्रॉपर मिलिट्री लेवल ऑपरेशन था, और इसी ऑपरेशन ने जन्म दिया था भारत पाक के पहले वॉर को। तो चलो आज बात करते हैं उस पहली जंग की, जो ना सिर्फ कश्मीर के लिए थी बल्कि पूरे भारत के भविष्य के लिए थी। 1947 में जब अंग्रेज चले गए तो भारत दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। पर इतना भी आसान नहीं था, एक और कॉम्प्लिकेशन था। 560 प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, और बहुत सारी ऐसी थी जो ना इंडिया का हिस्सा बनी ना पाकिस्तान का। हर राजा को छूट थी कि चाहो तो इंडिया का हिस्सा बनो, चाहो तो पाकिस्तान का, या फिर अलग ही रहो। और जम्मू और कश्मीर भी उनमें से एक था, और वहां के राजा थे महाराजा हरि सिंह, एक हिंदू राजा, एक मेजोरिटी मुस्लिम स्टेट का। और राजा साहब ने कहा मैं किसी का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं आजाद रहूंगा। पर पाकिस्तान को यह बात कहां हजम होनी, उनको लगा मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में ही आनी चाहिए, और उसने डिसाइड किया कि कश्मीर को फोर्सफुली ले लेंगे। पर इतना आसान था क्या? पाकिस्तान ने एक सीक्रेट ऑपरेशन बनाया, ऑपरेशन गुलमर्ग। और इस ऑपरेशन का आइडिया था कि वहां के ट्राइबल लोगों को आर्म करो, उनको ट्रेन करो और भेज दो कश्मीर में। और वो जाकर करेंगे क्या? कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काएंगे और उनको समझाएंगे कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो ट्राइबल लोग अकेले नहीं थे, उनके साथ पाकिस्तानी सोल्जर्स भी आए थे, उन्हीं की तरह बन के ट्राइबल्स के कपड़े वपड़े पहन के वो भी आए थे। सब कुछ आईएसआई स्टाइल प्लानिंग थी। तब तक तो आईएसआई ऑफिशियली बनी भी नहीं, पर आर्मी ने ग्राउंड वर्क कर लिया था। 22 अक्टूबर 1947 को इन लोगों ने अटैक किया, और भाई ये अटैक सिर्फ टेरिटरी लेने का नहीं था। बारामुल्ला में क्या क्या हुआ सोच के रूह कांप जाती है। मिशनरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब लूट लिए गए, विमेन पे अत्याचार, रेप, सिविलियंस का कत्लेआम। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक मैसेकर था। और तब राजा हरि सिंह को समझ में आया कि अब नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने पहले महाराजा तेज सिंह और फिर दिल्ली के गवर्नर जनरल माउंटबेटन से हेल्प मांगी। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग हुई, नेहरू, पटेल, माउंटबेटन सब एक साथ थे उस मीटिंग। डिस्कशन हुआ और डिसाइड हुआ कि कश्मीर को हम तभी बचा सकते हैं जब वो ऑफिशियली भारत का हिस्सा बने। और फिर अटैक के 4 दिन बाद यानी कि 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, और फिर 27 अक्टूबर को सुबह सुबह इंडियन एयरफोर्स का डकोटा प्लेन श्रीनगर में लैंड हुआ। ये फर्स्ट मिलिट्री एयरलिफ्ट था भारत की हिस्ट्री में। और गेस व्हाट, अगर एक भी दिन लेट हो जाते तो श्रीनगर एयरपोर्ट भारत के हाथ से निकल जाता। तो भाई अब इंडियन आर्मी ने फुल एक्शन मोड में एंट्री ली। मेजर जनरल कुलवंत सिंह और ब्रिगेडियर एलपी सेन जैसे ऑफिसर्स ने लीड लिया। इंडियन सोल्जर्स ने नौशहरा, उरी, बारामुल्ला, पूंछ हर जगह पाकिस्तानी बैक फाइटर्स को पुश बैक किया। वॉर प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी थी। एक सोल्जर थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट को डिफेंड करते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन दुश्मन को आगे नहीं आने दिया। और इन्हीं को दिया गया था भारत का पहला परमवीर चक्र। एक और हीरो थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। उन्होंने कबायलियों को पहला मिलिट्री रेजिस्टेंस दिया, वो भी बिना इन्फेंट्री के। उन्होंने सिर्फ 100 लोगों के साथ पाकिस्तान की पूरी फोर्स को डिले किया। कश्मीर की कैपिटल उनकी वजह से ही बची थी। तब इंडिया ने बोला कि ये तो इन्वेजन है, और बीच में आया यूएन, यूनाइटेड नेशन। और फिर पाकिस्तान को तो आप जानते ही हो, उसने साफ मना कर दिया कि हमने कुछ नहीं किया भाई, ये तो लोकल रेबेलियन था। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा और फाइनली 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हो गया। पर तब तक पाकिस्तान कश्मीर के 1/3 हिस्से पे कब्जा कर चुका था, वही हिस्सा जिसको वो अभी भी सोचता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, पीओके। यूएन ने बोला था प्लेबिसाइट यानी कि रेफरेंडम होगा, पर वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री वहां से हटाई ही नहीं। तो भाई ये पहली इंडिया पाकिस्तान की वॉर सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये एक पैटर्न बना लिया था पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान का फॉर्मूला बन गया था कि रेगुलर आर्मी नहीं, प्रॉक्सी फाइटर्स भेजो, क्योंकि वो तो हमेशा डर के ही छुप के ही वार करता है ना। और इसी वॉर ने ये सिद्ध किया कि कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा है, पर ये जो भारत का दुश्मन है ये हमेशा ऐसे पीछे से ही वार करेगा। और तब से लेकर आज तक आपको पता ही है, कश्मीर एक बैटलफील्ड रहा है, कभी जंग का, कभी पॉलिटिक्स का, कभी इमोशंस का। इस पहली वॉर ने ये भी दिखाया कि इंडिया के पास करेज भी था, विजन भी था देश को बचाने का। मेजर सोमनाथ शर्मा, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उन जैसे कई
हीरोज ने कश्मीर को भारत में बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। तो भारत के इन हीरोज के लिए, इस पहली भारत पाकिस्तान की लड़ाई के लिए, जिसमें भारत ने दिखा दिया कि उनमें करेज है अपने देश को बचाने की, और पाकिस्तान तो हमेशा पीछे से ही वार करता है, इन सब के लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करके ये जरूर बताओ कि फ्यूचर में पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला। और हाँ, अगर क्यूरियोटिव चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती रहे। जय हिंद।